राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित की ओर। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की थी कथा को। जय विजय को सनक आदि चारों भाइयों ने श्राप दे दिया। चलते हैं आज। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि हे देवताओं, कि जो जग के उत्पत्ति प्रलय पालन के स्वामी, अच्युत अखिल अनादि अखंडित अंतर्यामी, जिनकी माया कठिन पारु पंडित नहीं पावे, वेदु दाम में बंधे जगत को नाचु नचावे, कि जग को जिनने रचो है, जो जाको पालन करें, जीव करें फल होए का, श्री हरि ही संकट हरें। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो संसार की रचना संहार और पालन करने में समर्थ हैं, जो निर्विकार आदि पुरुष और सर्वज्ञ हैं, जिनकी माया को ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं, जो वेद रूपी रस्सी में बांधकर संसार को नचाते हैं, जिसने संसार को बनाया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, और जो इसका पालन पोषण करता है, वही भगवान सबके दुख दूर करेंगे। और जीव के करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि नर तन को फलो जिहि विष्णु शरणागत होनो, विषय वासना माहे व्यर्थ जीवन नहीं खोनो, स्वेच्छा ते को रोग शोक को पुरुष बुलावे, बिनु प्रयत्नो आ जाए शोक त्यों ही आ जावे, कृपा प्रतीक्षा नित करो दुख दया मैं हरेंगे, मानो बचन विद चले शोर प्रभु सब मंगल करेंगे। हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की शरण में जाने पर ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है। सांसारिक विषय भोगों में जीवन को नहीं नष्ट करना चाहिए हमें। जिस प्रकार ना चाहने पर भी मनुष्य को रोग दुख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार सुख भी बिना परिश्रम किए ही प्राप्त होता है। हम रोग को बुलाते नहीं हैं और रोग आकर के आ जाता है, दुख सहन करना पड़ता है। तो हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, इसी प्रकार बिना परिश्रम के सुख भी प्राप्त होगा। आप सब देवता धीरज रखें, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। भगवान सारे कष्टों को दूर करके सबका कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी की इन बातों पर विश्वास करके देवता चले गए। तो दित देवी इत डरी, कराई नहीं पिड़सौ सुतन को, कश्यप आयस दई निकारो सब दैत्यन को,
कि पति आज्ञा सिरुधारी, यमज सुत जन में दुर्धर, स्वर्ग भूमि नभुमाह, भय उत्पात भयंकर, ब्रह्मा जी पंडित बने, नामकरण तिनको करो, हिरण्यकश्यप बड़ नाम धरो, हिरण्याक्ष लग को धरो। हे राजन परीक्षित, इधर डर के मारे देवी दिति पुत्रों को जन्म ही नहीं दे रही थी कि राक्षस पैदा होंगे। कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी दिति, अब दैत्यों को तुम उत्पन्न करो। पति की आज्ञा से दिति ने 2 महान पराक्रमी पुत्र पैदा किए। उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर पड़े भयंकर उपद्रव होने लगे महाराज। जैसे जन्म भाव, हाँ, पृथ्वी आकाश पाताल सब राय उपद्रव चालू। पंडित बनकर के ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार कराया दोनों का, और बड़े का हिरण्यकश्यप और छोटे का हिरण्याक्ष नाम ब्रह्मा जी ने नाम संस्करण कराया। तो हे राजन परीक्षित, कि दित देवी के पूत, भूत सम पल्लो पल्लो बाढ़ हैं, सिर ते छुए स्वर्ग होए अब 2 ठाणे, कि सब डर के भग जाए, दूर ते दैत्यन देखें, तेजहीन हुए जाए, जिन्हें स्वाभाविक पीखें, करहे उपद्रव नित नए, 3 लोक बस में करे, कभू न कोई कछु कहे, दुब के देव रहे डरे। राजन परीक्षित, दिति देवी के वे दोनों पुत्र बड़ी शीघ्रता से बड़े होने लगे। उनके खड़े होने पर सिर से स्वर्ग छू जाता था। उन दैत्यों को देखते ही सब डर से भाग जाते। जिन लोगों को वह दोनों देख लेते थे महाराज, वे श्रीहीन हो जाते थे। अब दोनों भाई प्रतिदिन उपद्रव करने लगे और अपने पराक्रम से उन्होंने 3 लोगों को बस में कर लिया। हे राजन परीक्षित, उनके डर से देवता छिपे रहते और कोई भी कुछ नहीं कहता था उनसे। गुंडा तो गुंडा, हाँ, गुंडा गुंडा होते हैं। अब हिरण्य कश्यप ने जगत करो बस विद के बरते, हिरण्याक्ष ले गदा विजय को निकसो घरते, स्वर्ग लोक में गयो भयो को लाहल अतिशय, इत्युत सुर सब भगे छिपे सब को भारी भय, कि सुरन नपुंसक समुझ खल, दैत्य हसो गर जन करी, घूम घाम के चल दयो, देव विपत्ति सिर से टरी। हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ने संसार को बस में कर लिया। एक दिन हिरण्याक्ष गदा लेकर के विजय करने निकल पड़ा और स्वर्ग में जाकर के उत्पात मचाया उसने। चारों ओर कोलाहल मच गया। देवता डर के मारे इधर उधर छिप गए। देवताओं को कायर समझकर वह राक्षस हंस करके बड़े जोर से गरजने लगा। खैर, देवता तो कायर हैं यार, कहां फंस गए हम बलवान हैं, पराक्रमी हैं। इसके उधर उधर घूमकर चले जाने के बाद, इधर घूमा उधर घूमा, कोई नहीं दिखाया ना, उसने भाग गए सब देवता, कायर हैं, डरपोक हैं। तो इधर उधर देख करके वो चला गया। जब वो चला गया तो देवता निश्चिंत हो गए कि सिर से जब व्याध चली गई। तो स्वर्ग लोक तैनिकस दैत्य जल निधि ढंग आयो, सुन गर्जन गंभीर समझ ललकार रिसायो, गदा बेगते तरल तरंगन तोरत फूरत, वरुण लोक में गयो मत मद मूछ मरूरत। और का तो अद्भुत जानो जंतु जी, जलचर जीव भगे डरे, किंतु वरुण जी असुर लखो सिंहासन ते नहीं टरे। स्वर्ग लोक में हिरण्याक्ष, स्वर्ग लोक से हिरण्याक्ष अब समुद्र के पास
आ गया। समुद्र का भयंकर शब्द सुनते ही वह दैत्य अपने लिए युद्ध की चुनौती समझकर क्रुद्ध हो उठा। समुद्र की आवाज आ रही थी, उसने समझा कि समुद्र हमें ललकार रहा है। उसे गुस्सा आ गई और अपनी गदा से जल को पीटता है। अब वो अभिमान से मूंछों को ऐंठता हुआ वर्ण लोक में पहुंच गया। समुद्र के जीव उसे विचित्र प्राणी समझ करके डर से महाराज भागने लगे कि ये कहां से आ गया, विचित्र प्राणी है। परंतु वरुण जी उस राक्षस को देख करके अपने सिंहासन पर ही बैठे रहे, वो नहीं डगे। तो पहुंचे करो उपहास, बहस खलो बचन उचारो, लोक पाल दंडोत लट्टो सर पे जिन मारो। वरुण देव ने कही असुर पति हित कित आए, कैसे कृपा करी कहो कस भूप रिसाए। को कर के अपकार तो रहे जगत में कुशल वश, बचन सरल मधुमय सुने असुर अकड़ बोलो वहां से। हे राजन परीक्षित, वरुण के पास पहुंचकर हंसते हुए उस दुष्ट ने अपमानजनक रूखे सुर में कहा, उसने रणाक्ष ने, दंडवत वरुण जी। वरुण जी ने कहा, हे असुरराज, इधर कहां से आ रहे हैं आप? समझ गए वरुण जी? वरुण जी ने कहा कि आपने यहां तक आने की कृपा कैसे की महाराज? हे राजन, क्यों आप प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं? आप ऐसा लगता है जैसे खुश नहीं हो, क्या कारण? वरुण देवता ने कहा, आपका अपराध करके कौन इस संसार में सुख से रह सकता है? वरुण देवता समझ गए, सुन फुला वो शुरू कर दो, ठाकुर सुहाती बातें शुरू कर दें। बोले आप सब बैर रहकर संसार में को सुखी रहे महाराज? वरुण की सरल और मीठी बातें सुनकर हंसते हुए अवहेलना के साथ दैत्य ने कहा, हंस तो पड़ा लेकिन अवहेलना करते हुए कहता है कि लोकपाल हैं आप, जगत में यश भाव छायो, स्वार्य वीर्य बलु कीर्तो, सुनी तो मेरे ढिंग आयो। दोए दोए हो बे हाथ उर गदा मेरी सह लीजे, गदा युद्ध वा द्वंद युद्ध की भिक्षा दीजे। वरुण हंसे बोले असुर, ते दिन तो सब लद गए, लक्ष्मी पत तो तय लड़े, अब हम तो बूढ़े भये। हे राजन परीक्षित, उस दैत्य ने कहा कि हे वरुण देव, आप इस लोक के स्वामी और बड़े यशस्वी हैं, आपके पराक्रम और बल की हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप बड़े बलवान हैं, पराक्रमी हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। आप चाहे गदा से लड़ें अथवा कुश्ती ही लड़ लें, मुझसे आपसे दो दो हाथ हो जाएं और आप मेरी गदा का प्रहार सहन करिए। वरुण ने हंस करके कहा कि हे असुरराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरी लड़ने वाली अवस्था तो अब चली गई, लद गई। वरुण जी कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं असुरराज। पहलवान बताता हूं हम तुम्हें, तुम्हारे बराबर टक्कर का। कौन है वो? बोले आप विष्णु से जाकर के लड़ो। बोले बढ़िया बराबरी को जोड़ हमने तुम्हें बता दो, हम तो बूढ़े हो गए। वरुण देव बोले को लक्ष्मी पत कहाँ रहे, कैसे वो पावे। वह राक्षस राज कहने लगा कि वरुण देव बताओ, को है लक्ष्मीपत, कहाँ रहते और हम कैसे पावे उन्हें? अब हम उन्हीं से लड़े हैं। बोले खुजली हाथ में मचराई। तो को लक्ष्मीपत कहाँ रहे, कैसे वो पावे, कै विद वो बल वीर समर में साम मुखियावे। असुर सुनत रस भरो, चलो श्री हर को खोजत, सम्मुख नारद लखे सुगढ़ बीना कर शोभित। बरबीड़ा के सुरनु पे गुण गावत गोविंदु के, मत मधु बिमा कुरांदु के, श्री हर पद वरवेंदु के।
बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हे राजन परीक्षित, विष्णु की प्रशंसा सुनकर के महाराज वह दैत्य अत्यंत क्रोधित होकर के विष्णु की खोज के लिए अब वहां से चल देता है। कहने लगा कि यह लक्ष्मीपति कौन है, ये बताओ पहले तुम। वरुणदेव से कौन है ये लक्ष्मीपति, कहाँ रहता है और मुझे कैसे मिलेगा, वो कैसे वह युद्ध में मेरे सामने आएगा। उसी समय श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी पराग के लिए भौरे के समान मतवाले बने बीणा पर गोविंद के गुण गाते नारद जी को अपने सामने आते हुए देखा। क्या देखता है कि नारद जी आ रहे हैं, बीणा हाथ में है, गोविंद के गुण गाते आ रहे हैं। देखा उसने। हिरणाक्ष मुनि लखे मंदो हसो कीनो आदर, दैत्य राजु कहे चले कहाँ, नारद मुनि सारद। बोले मुनि मम हाथ खोजावे युद्ध दिवाओ, कैसे हो मुनि नाथ विष्णु ते मोह मिलाओ। मुनि बोले पातालों में हर बराए बपुधार के, बिचराए नासाए गर्व को असुर तोए बीमार के। हे राजन परीक्षित, नारद जी ने हिरणाक्ष को देख करके मुस्कुराते हुए सादर कहा कि हे दैत्यों के राजा, आप कहां जा रहे हैं। नारद जी ने उससे कहा, भैया गुंडन से दुनिया डराऊ। उसने कहा कि हे मुनिवर, युद्ध करने के लिए मेरा हाथ खुजला रहा है, आप विष्णु का हमें सिर्फ पता बता दो कि विष्णु कहाँ रहता है, मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, विष्णु तो पाताल में सूकर बनकर घूम रहा है, पाताल में सूकर का भेष धर करके घूम रहे हैं। हे हिरणाक्ष, वे तुम्हारा वध करके तुम्हारे समस्त अभिमान को नष्ट कर देंगे। ये नारद जी ने नोक धरा दई बा, नोक। बोले तुम्हारा वे वधकार हैं और तुम्हारा सर्वनाश कर दें। तो विष्णु वीर्य बल सुनत, चलो निज गदा घुमावत, श्री बराय भूलिए लखे सामुख ही आवत। बोलो सुअर सूर कहाँ को भागो जावे, पूछ दबाए भजत लाज तो कौन नहीं आवे। बिकट असुर को रूप लख पृथ्वी देवी डर गई, ताते सो हर ने तुरत जल के ऊपर धर दई। विष्णु भगवान के पराक्रम की प्रशंसा सुन करके हे संत महात्माओं, हिरणाक्ष अपनी गदा घुमाते हुए पाताल की ओर चल पड़ा। इतने में ही पृथ्वी को लिए हुए भगवान को सामने आते देख करके कहा कि हे वीर सुगर। उसने देखा कि पृथ्वी को कौन ले आ रहा है, ये सुगर। तो हिरणाक्ष ने कहा कि हे वीर सुगर, तुम कहाँ भागे जा रहे हो, पूंछ दबाकर भागते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। विकराल दैत्य को देखते ही माता पृथ्वी डर गई। तब भगवान ने उन्हें जल के ऊपर रख दिया। तो धामो धरा धर दई, उलट के असुर निहारो, बोले आओ असुर करूं सत्कार तुम्हारो। कि धामो धरा धर दई, उलट के असुर निहारो, अरे बोले आओ असुर करूं सत्कार तुम्हारो। दांत पीस खल कहे बके का सुअर आजा, मुँह को जाने नहीं तीन लोकन को राजा। हर बोले बक बक न कर वीर ना बात बनाओ ते, नहीं बे डींग बघार ते रण कौशल दिखलाओ ते। हे राजन परीक्षित, श्री हरि ने शीघ्रता से पृथ्वी माता को जल पर रखते हुए मुड़कर राक्षस से कहा कि अरे असुर आजा, मैं तेरी मेहमानी करता हूं। दुष्ट दैत्य क्रोध से दांत पीसते हुए बोला कि हे सुगर, तू क्या बकबक कर रहा है, आकर मुझसे युद्ध कर। क्या तुम नहीं जानते मैं तीनों लोकों का राजा हूं। विष्णु भगवान ने कहा बकबक मत करो,
वीर अपनी प्रशंसा न करके युद्ध में अपने पराक्रम दिखाया करते हैं। सुना है तुमने? तो असुर सुने हरुवैन, क्रोध रघु रघु में छायो, किटकिटाए के दांत गदा ले आगे आयो। लपक दुष्ट ने गदा हृदय में हर के मारी, करी व्यर्थ पुन झपट चोट कर फिरे मुरारी। गदा गदा में लगाए पर दो ने बल नहीं घटाए, चटु चटाए धम धम बजाए, चिनगारी जाओ दिस उठे। विष्णु की बात सुनते ही महाराज हिरणाक्ष अत्यंत क्रोधित होकर के दांत पीसता हुआ गदा लेकर के भगवान सूकर के सामने आ गया। उस राक्षस ने लपक कर विष्णु भगवान की छाती पर गदा से प्रहार कर दिया, परंतु शीघ्रता से घूमकर उस गदा की चोट से अपने को बचाते हुए भगवान ने भी दैत्य को मारा, अपने को बचा लिया। इस तरह गदा की चोट से गदा पर सहते हुए दोनों बिना थके लड़ रहे थे। दोनों वीर गदाओं से निकलने वाली चट चट धम धम की आवाज और चिंगारी चारों दिशाओं में फैल गई। महाराज हे राजन परीक्षित कि इतते मारे दैत्य देवपति उतते मारे, छिन बिन छिन छिन कराए प्रहार, किंतु दो नहीं हारे। असुर गदा ते विष्णु गदा गिर गई मही पे, चतुरा नन अतु डरे विष्णु तय बिनय करी तय। मंगल मैं है शुभ घरी अब जित को शुभ योग है, अब ही मारो जाय हरि जय सब जग को रोग है। क्या होगा महाराज? इधर से हिरणाक्ष मारता तो उधर से विष्णु अपने को बचाते हुए प्रहार करते। इस प्रकार एक दूसरे को लगातार मार रहे थे, परंतु हार कोई नहीं रहा था महाराज। असुर की गदा की चोट से महाराज विष्णु भगवान की गदा आज पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसी विष्णु की गदा पृथ्वी पर गिरी महाराज ब्रह्मा डर गए। विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यह समय अत्यंत सुंदर है अब, और अभिजित नामक श्रेष्ठ योग भी है। मंगलमय है शुभ घरी अभिजित को शुभ योग है, अब ही मारो जाय हरि जय सब जग को रोग है। अभिजित योग है बोले प्रभु, अभी हाल मार दो, बढ़िया समय है बोले जो जग को संसार को रोग है। तो विद के भौरे बैन सुने हरि अति हर्षाए, चक्रतानु बाराह दैत्य को मारन धाये। माया भी खल कपट करो हर पे पुनः झट झपटो, ओठ काट कर क्रोध विष्णु के तनु ते लिपटो। निक से बाकी भोजन ते एक तमाचो जड़ दयो, दम धड़ा को सो भयो कटो वृक्ष सो गिर गयो। ब्रह्मा की सरल बातें सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, और अपना सुदर्शन चक्र लेकर के राक्षस को मारने के लिए भगवान दौड़ पड़े। वह मायावी असुर कपट से अपने को बचाकर क्रोध से होंठों को चबाता हुआ फिर विष्णु के शरीर से लिपट गया। भगवान ने अपने को उससे अलग करके बड़े जोरों से उसके एक तमाचा मार दिया। उस चोट से भयंकर शब्द करता हुआ कटे पेड़ की तरह हिरणाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ता है। चांटे से भगवान के आओ और का समझत। तो योगी समाधि लगाए जिनन योगी जन ध्यावे, नेतु नित कहे वेद हु पार न पावे। अंत काल में अवस नाम ले नर तर जावे, 84 ते छूट जगत में फिर नहीं आवे। कि योगी समाधि लगाए जिन्हें योगी जन ध्यावे, नेतु नित कहे वेद हु पार न पावे। अंत काल में अवस नाम ले नर तर जावे, 84 ते छूट जगत में फिर नहीं आवे। बड़ो भागी दित सुत असुर हरि निरखत निज तन तजो,
प्रभु प्रहार ते ई मरो, शत्रु भाव ते हरि भजो। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, योग और समाधि के द्वारा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, वेद भी जिनके रहस्य को न समझकर अंत नहीं ऐसा कहा करते हैं। मृत्यु के समय न चाहते हुए भी जिन भगवान का नाम जिस किसी प्रकार लेने पर भी मनुष्य संसार के आवागमन से छूट जाता है, उन भगवान के सामने उस सौभाग्यशाली देवी दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने उनको देखते हुए अपने शरीर को छोड़ा। महाराज, भगवान ने अपने हाथ से उसका वध किया, क्योंकि वह भगवान का स्मरण अपना शत्रु समझ करके किया करता था। इस श्री भागवत चरित के प्रथमाय में हिरण्याक्ष वध नामक 19वां अध्याय समापन हुआ है। कल की कथा में ये प्रथमाय के 19वां अध्याय समापन हो गया और ये इति प्रथमाय अध्याय भी खत्म हो गया। यानी प्रथमाय में ये 19 अध्याय थे। अब कल अथ द्वितीया है प्रारंभ होगा, जिसमें प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। अब प्रथमाय में 19 अध्याय थे, अब द्वितीयाय में कितने हैं वो आगे मिलेंगे। प्रथम कल होगा, तो कल की कथा श्रवण करें। कहते हैं कि हे सबके स्वामी, हे श्याम सुंदर, आप अनेक वेश धारण करते और सदैव नई नई लीला करके संसार को सुख देते हैं। आपने अपनी जिस सुखदायिनी मधुर कथा को ब्रह्मा जी से कहा था, उनसे उसको नारद जी ने सुनकर पुनः व्यास को सुनाया और उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से उसका वर्णन किया। सुखदेव ने फिर वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी द्वारा कही हुई उसी कथा को सूत जी ने शौनक जी की यज्ञ में सुनाया था। तो अब प्रथम दिवस संवाद सूत 109 को सुंदर, नारद व्यास चरित परीक्षित कथा मनोहर। यानी प्रथम दिन की कथा में सूत और शौनक जी का संवाद, नारद और व्यास जी का चरित सुनकर राजा परीक्षित की कथा कही। फिर भगवान के परम धाम गमन की करुण कथा और भक्तों के लिए भक्त देवी की साक्षात प्रकट होकर के सुख देने वाला कथा सुनाई। तत्पश्चात 12 भगवान का चरित सुनाया। अब श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके दूसरे दिन की कथा में भक्त ध्रुव पर की गई कृपा का वर्णन कल कथा में सुनेंगे सभी भक्तजन। भक्त ध्रुव की कथा, आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार। हरि ओम। शांति शांति शांति।